आप दो चरों वाले एक रैखिक समीकरण युग्म को हल कर रहे हैं और आपको उस रैखिक समीकरण युग्म के एक से अधिक हल प्राप्त हुए हैं। तो इनमें से कौन सा उत्तर सही है? इन उत्तरों को पढ़ने से पहले हम ये समझते हैं कि एक से अधिक हल मिलने का क्या मतलब है। ये समझने के लिए हम अक्ष बनाएंगे। ये ऊर्ध्वाधर अक्ष है। ये दोनों में से एक चर को दर्शाएगा। ये क्षैतिज अक्ष है। ये दूसरे चर को दर्शाएगा। सुविधा के लिए हम मान लेते हैं कि हमारा एक चर x है और दूसरा y है, या जो भी दो चर हमारे रैखिक समीकरण युग्म में है। हम जानते हैं कि किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण को एक रेखा द्वारा निरूपित किया जा सकता है। अब हमारे पास केवल तीन ही स्थितियां हैं। पहली स्थिति यह है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद ना करें। ऐसा तभी होगा जब दोनों रेखाओं की ढाल यानी स्लोप समान हो और y अंतःखंड y इंटरसेप्ट अलग अलग हो। लेकिन यहां यह स्थिति प्रश्न के अनुकूल नहीं है, क्योंकि इसके अनुसार आपके पास एक से अधिक हल हैं, जबकि इस स्थिति में कोई हल नहीं है। मतलब ये वो स्थिति नहीं है जिसकी हम यहां बात कर रहे हैं। अब दूसरी स्थिति ये होगी कि दोनों रेखाएं किसी एक बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें। इस स्थिति में हमें एक ऐसा बिंदु मिलता है जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करता है। फिर भी ये वो स्थिति नहीं है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि इनके अनुसार आपको एक से अधिक हल प्राप्त हुए हैं। मतलब ना तो समांतर रेखाएं और ना ही प्रतिच्छेद करती रेखाएं दी गई स्थिति को व्यक्त करती हैं। अब सिर्फ एक ही स्थिति बचती है जब दोनों रेखाएं x y के समान संबंधों को दर्शाती है, क्योंकि दो रेखाएं एक से अधिक बिंदुओं पर तभी प्रतिच्छेद करती हैं जब वे प्रत्येक बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें। इसलिए अब हम जानते हैं कि हमारे पास अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो इनमें से सही उत्तर कौन सा है? ये सही उत्तर है। इस युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं।